बोले श्री प्राणनाथ की जय। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी आपकी सदा ही जय। प्रणाम जी सुदर्शा जी। बंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी सुदर्शा जी। सुदर्शा जी हमारे प्राण प्रियतम, हमारे प्राण वल्लभ, हमारे प्राण धन श्री प्राणनाथ जी की अपरंपार मिहर से और हमारे सतगुरु श्री सरकार श्री के आशीर्वाद से हम आज की बैठक शुरू करते हैं। तो सुदर्शा जी सबसे पहले हम एक प्यारा सा भाव लेंगे। श्री बीतक गीत माला का अगला भाव सुभाष भाई के मुखारबिंद से। सुभाष भाई जी। बोले प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सत्य महाराज की जय। प्रणाम सर जी। गीत माला आज आखिरी भाव आपके चरणों में समर्पित करने जा रहा हूँ। मेरे पिया जी का नूरी सिनगार, ओ मेरे वाला जी का नूरी सिनगार, नैनों में रहे सदा। सुंदरता अपरंपार, नैनों में रहे सदा। मेरे पिया जी का नूरी सिनगार, नैनों में रहे सदा। सुंदरता अपरंपार, नैनों में रहे सदा। पग सिंदूरिया शीश पे सोहे, कलंगी दुग दुगी मन को मोहे। पग सिंदूरिया शीश पे सोहे, कलंगी दुग दुगी मन को मोहे। छल के हीरा पांच नीलवी, मानिक और पुखरा, नैनों में रहे सदा। मेरे पिया जी का नूरी सिनगार, नैनों में रहे सदा। सुंदरता अपरंपार, नैनों में रहे सदा। गोरे गालों पे लालक गहरी, लाल अधूर और हरवटी प्यारी। गोरे गालों पे लालक गहरी, लाल अधूर और हरवटी प्यारी। नैनों की चंचलता न्यारी, आशिक हो कुर्बान, नैनों में रहे सदा। आशिक हो कुर्बान, नैनों में रहे सदा। मेरे वाला जी का नूरी सिनगार, नैनों में रहे सदा। सुंदरता अपरंपार, नैनों में रहे
सदा। श्वेत है जामा इजार केसरी, आसमानी रंग पिछोरी। श्वेत है जामा इजार केसरी, आसमानी रंग पिछोरी। नीलो पीलो पट्टू का कमर पर सोहे, नीलो पीलो पट्टू का कमर पर सोए। वो पहने नूर जमाल, नैनों में रहे सदा। वो पहने नूर जमाल, नैनों में रहे सदा। मेरे पिया जी का नूर सिंगार, ओ मेरे वाला जी का नूर सिंगार, नैनों में रहे सदा। सुंदरता अपरंपार, नैनों में रहे सदा। चरण कमल मेरे जीव के जीवन, हेड़े मेरा नूरी चरणन। चरण कमल मेरे जीव के जीवन, हेड़े मेरा नूरी चरणन। चरणों बांधी रूह की चितवन, चरणों बांधी रूह की चितवन। मेरी आत्म के आधार, नैनों में रहे सदा। मेरी आत्म के आधार, नैनों में रहे सदा। मेरे पिया जी का नूरी सिंगार, वो मेरे वाला जी का नूरी सिंगार, नैनों में रहे सदा। चरण कमल मेरे जीव के जीवन, हेड़े मेरा नूरी चरणन। चरण कमल मेरे जीव के जीवन, हेड़े मेरा नूरी चरणन। चरणों बांधी रूह की चितवन, चरणों बांधी रूह की चितवन। मेरी आत्म के आधार, नैनों में रहे सदा। मेरी आत्म के आधार, नैनों में रहे सदा। मेरे पिया जी का नूरी सिंगार, ओ मेरे वाला जी का नूरी सिंगार, नैनों में रहे सदा। सुंदरता अपरंपार, नैनों में रहे सदा। सुंदरता अपरंपार, नैनों में रहे सदा। नैनों में रहे सदा। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। प्रणाम जी सुभाष भाई, बहुत ही सुंदर, अत्यंत प्रेम भरा भाव आपका। मेरे पिया जी का नूरी श्रृंगार, नैनों में रहे सदा। ऐसी ही कामना हम सब करते हैं, उनका ऐसा सुंदर नूरी श्रृंगार हमेशा हमारे नैनों में बसा रहे, हम उन्हें ही हमेशा अपने अंतः चक्षुओं से देखा करें। प्रणाम जी सुभाष भाई, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी।
प्रणाम जी। स्वामी जी उषा जी का भी भाव सुन लेते हैं साथ में, ठीक है ना? तो अभी उषा उषा जी जी, का भजन हाँ, सुन लेते हैं। फिर उसके बाद अपना उषा जी आई है ना। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। निजानंद को सुमेर के सतगुरु का कर ध्यान, सुंदर साथ के चरण में दास करे प्रणाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। जैसे श्री राज रखें वैसे ही रहो सजनी, जैसे श्री राज रखें वैसे ही रहो सजनी, करनी अपनी देखो और चुप ही रहो सजनी, करनी अपनी देखो और चुप ही रहो सजनी, कुछ छुपा नहीं उनसे प्रभु दरिया में है, कुछ छुपा नहीं उनसे प्रभु अंतर्यामी है, जिस रंग में वो रखे उस रंग में रहो सजनी, जैसे श्री राज रखे वैसे ही रहो सजनी, करनी अपनी देखो और चुप ही रहो सजनी। विपदा की घड़ियों में प्रभु राह दिखाते हैं, विपदा की घड़ियों में प्रभु राह दिखाते हैं, गोविंद बन आएंगे मीरा तो बनो सजनी, गोविंद बन आएंगे मीरा तो बनो सजनी, जैसे श्री राज रखें वैसे ही रहो सजनी, एक तेरे सिवा दुनिया में मेरा कोई न दर्दी है, एक तेरे सिवा दुनिया में मेरा कोई न दर्दी है, दुख सुख जो कहना है उनसे ही कहो सजनी, दुख सुख जो कहना है उनसे ही कहो सजनी, जैसे श्री राज रखें वैसे ही रहो सजनी, करनी अपनी देखो और चुप ही रहो सजनी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। स्वामी जी अनम्यूट करिए। तो अंत तक यही गलती करती रहूंगी मैं। कोई बात सबको याद रहेगी ये गलती तो हमेशा ही करते हैं। तो उषा जी आपका बहुत ही मीठा मधुर भाव था, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सुलक्षा जी हम अपने बीतक का अगला प्रसंग शुरू करते हैं। चर्चा प्रारंभ होत है सुनो सात चित दे, भजो राज समझ श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो ए, श्री महामती कहे साथ जी भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठो इन तखत, लाल आगे आए बैठो इन तखत। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी धाम धने की अपरंपार मेहर से हम अगला प्रसंग बीतक का शुरू कर रहे हैं। ये राज्य की मेहर से हम अपने बीतक के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। अब
36 कारखानों की सेवा शुरू होगी, जिसको हम पहले चौपाइयों में सुनेंगे। सुंदर साथ जी। राम प्रसाद जी। श्री महामती कहे ए मोमिनो, ए आठों पहर की बीताक, अब स्वरूप साथ को देते हैं, सो कहूँ शोभा हक, सो कहूँ शोभा हक। प्रकरण 61 चौपाई 4332। दिन आठों पहर की कही बिरत जोए, नित कारखाने से वही कहूँ साथी सब सेवन के, मूल कुल दीवानगिरी थी सेवा गरीब दास, सोनित अरज करे अब चले ना सेवा मोह पास, ए तुम देव और को मजल राम नगर, कहीं बहुत आतुर होए के तब हुआ हुक्म लाल पर, गड़े से हुक्म हुआ पातशाह के हजूर, तब वृंदावन को दई जान के काम जरूर, लाल का रहना हुआ हुक्म न हुआ सोते ह, सुनी ऐसा कुंडल ने परने जाए कहो एह, परने जाए कहो एह। सुंदर साथ जी, हमने अपनी पूरी पीतक में सुन लिया किस प्रकार हमारे धामधनी नौतनपुरी से चलकर पन्ना जी पहुंच गए। 5000 सुंदर साथ है साथ में। जब श्री जी सूरत से चले थे तो वो अकेले ही थे, जब अपने नौतनपुरी से चले थे तब वो अकेले ही थे। सूरत में उनके साथ कुछ सुंदर साथ शामिल हुए। बढ़ते 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 5000 की जमात पहुंच गई। बहुत बड़ी संख्या होती है सुंदर साथ जी। एक बार कल्पना करके देखिए, इतने बड़े लोगों को, इतने सुंदर साथ को साथ लेकर के पैदल चलना, जिनमें बड़े भी थे, बूढ़े भी थे, जवान भी थे, बच्चे भी थे, सब तरह के थे। और हर मौसम उन्होंने पैदल चलकर कैसे निकाला, कहाँ ठहरे होंगे वो, कहाँ रातें बिताई होंगी, सर्दी की कड़कती हुई रातें भी होंगी। हम लोग सर्दियां देखते हैं ना, कितनी ठंड पड़ती है। उन्होंने खुले मैदानों में पेड़ों के नीचे वो सर्दी की रातें काटी होंगी। गर्मी की भयंकर लू भी जब चली होगी वो भी उन्होंने सहन किया होगा। एक बार सोच करके देखिए, कितने कष्ट, कितनी कसनी सही, कितनी कसनी करी हमारे सुंदर साथ ने और धामधनी ने। तो वो सब किसके लिए? हमारे लिए। उन 5000 में से ब्रह्म शिष्यां तो केवल 500 ही थी सुंदर साथ जी, और 1500 ईश्वरी शिष्यां थी, शेष सारी जीव शिष्यां थी। तो जागी कितनी? केवल 2000। संख्या तो 36,000 है। 12,000 तो ब्रह्म शिष्टियां और 24,000 ईश्वर शिष्टियां। अभी बाकी की सारी रूहें सोई पड़ी थी। वो जो सोई हुई थी उनमें हम सब थे सुंदर साथ जी। जब रूहें आई यहाँ पर एक साथ ही तो आई थी, अलग अलग तो नहीं आई थी ना, एक साथ ही आई थी। जैसे ही श्यामा जी आई पूरी रूहें एक साथ ही आ गई, लेकिन जागी केवल कितनी? सिर्फ 2000। हम सबको जगाया होगा धनी जी ने, हमारा गेट भी खटखटाया होगा, हमें भी ये आवाज कानों में पड़ी होगी, लेकिन हमने उन पर ध्यान नहीं दिया। 400 सालों से हम अभी भी सोए पड़े हैं, हम जागे नहीं। हमारे लिए उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने, जो पूरे ब्रह्मांड को खिलाने की, पूरे ब्रह्मांड को सुख देने की ताकत रखते हैं, उनको बनाने और मिटाने की ताकत रखते हैं, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने पैदल चल करके यात्रा की हमारे लिए सुंदर साथ जी। हमारे लिए रास्ते में वो भूखे भी रहे। आपने सुना है उदयपुर जाते समय वो 21 दिन तक कुछ खाने को नहीं मिला था। एक दाने के लिए भी उन्होंने खाना भी नहीं खाया। किसके लिए? हमारे लिए। ये सारे कष्ट उन्होंने हमारे लिए किए। तो सुंदर साथ जी, हम सबकी कम से कम अब तो जिम्मेदारी बनती है। हमने अब पूरी ब्रह्मवाणी सुन ली, हमने बीतक सुन ली, हम यहाँ तक पहुंच गए, हमने सारी बातें भी समझ ली, हमारी समझ में भी आ गया, लेकिन अभी भी हम ना जागे तो हमसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली कौन होगा। इसलिए अब कम से कम अब जाग जाएं। बहुत बड़ा कार्य करना है हमको सुंदर साथ जी। वो तो करके चले गए, हमने क्या किया?
हमें भी तो अपने घर तो चलना है ना, या हमने परमानेंट यही घर बनाना है जीव शिष्यों की तरह? हमें यही जीना है, यही मरना है, बार बार जन्म लेना है, बार बार मरना है? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में मेरा परम पूज्य निवेदन है कि अब कम से कम जाग जाइए। इतना तो समझ लीजिए कि ये वाणी हमारे लिए आई है। बांसुरी कृष्ण ने बजाई थी, ये बांसुरी हमारे लिए बज रही है। हम वाणी को पढ़ें, राज्य को समझें, चितवनी करें और अपने घर चलने की तैयारी करें। तो अब हम पहुंच गए हैं सुंदर साथ जी अष्टपहर की भी तक। किस प्रकार सारे सुंदर साथ ने पन्ना जी में कैसे राज्य को, श्री जी को अपना धाम धनी मानकर कैसे प्रेम से उन्हें रिझाया, आप सबने सुना है। अब आ गई है 36 कारखाने की सेवा। सुंदर साथ जी 5000 बहुत बड़ी संख्या होती है। मैं जिस स्कूल में पढ़ाती थी ना सुंदर साथ जी, क्षमा कीजिएगा अपना ही उदाहरण दे रही हूँ, सिर्फ 1500 बच्चियां थी और उनको संभालने के लिए इतनी मुश्किल होती थी, हम लोग जानते हैं। और 5000 कितनी बड़ी संख्या है। उन सबके खाने की व्यवस्था, उनके कपड़े की व्यवस्था, उनके सोने की व्यवस्था, उनको पानी देना, उनको सब्जी देनी है, उनको आभूषण देने हैं, कपड़े देने, बहुत सी जरूरतें होती है। आप सब तो महिलाएं हैं, घर गृहस्थी चलाते हो, जानते हो घर गृहस्थी चलाना कितना कठिन होता है। 5000 लोगों की व्यवस्था करना, तो उन सब की व्यवस्था कैसे सुंदर साथ ने कुशलता पूर्वक की, ये अब हम जानेंगे। इन 5000 सुंदर साथ को किसी भी चीज की कमी ना पड़े, उसके लिए 36 कारखाने बनाए गए। किसी को कोई सेवा दी गई, किसी को कोई सेवा दी गई, किसी को कोई सेवा दी गई। हमारे लालदास जी लक्ष्मण सेठ थे, बहुत बड़े सेठ थे ये, सब जानते थे, कुशल थे बहुत, इतना बड़ा व्यापार था उनका। कैसे उन्होंने कुशलता पूर्वक ये 36 कारखाने संभाले, ये हम इसमें अब जान रहे हैं। तो आठों पहर कैसे सुंदर साथ का ध्यान रखना है, हर चीज का ध्यान रखना है। जो 36 कारखाने बनाए गए ना, एक एक कारखाने का कैसे ध्यान रखना है। एक तो काम करने वाले उनके ऊपर और फिर उनको भी संभालने वाले उनके ऊपर। ये सारी सेवा पहले थी गरीब दास जी के हाथ में। अब गरीब दास जी थोड़ा सा परेशान रहने लगे थे। वो कहते थे श्री जी अब ये सेवा किसी और को दीजिए, मुझसे नहीं हो पाएगी। वो बार बार आग्रह करते थे, चल रहा था फिर भी। लेकिन जब गरीबदास जी अब कहाँ पहुंच गए, जब गरीबदास जी आगे पहुंचते हैं तो बड़े ही व्याकुल हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं शिव जी अब मुझसे बिल्कुल नहीं होगा। तो शिव जी वो सेवा लालदास जी को दे देते हैं। वो कहते हैं लालदास जी तो ऐसे ही बड़े कुशल हैं, आप संभालो। तो लालदास जी जब रामनगर पहुंचते ना, तब वो कहते हैं कि अब मुझसे नहीं होती। तो शिव जी लालदास जी को सेवा दे देते हैं। अब गड़े में लालदास क्या नाम, रामनगर से थोड़ा सा आगे चलने पर गड़े में ही ये शिव जी हुक्म देते हैं लालदास जी को, आप ये संदेशा एक बार फिर से औरंगजेब को देके आइए। संदेशा देने के लिए जा ही रहे होते हैं, इतने में कुरान में गवाही मिल जाती है कि शाकुंतल सखी मिलने वाली है और देवकरण जी भी वहां मिल जाते हैं। पता चल जाता है छत्रसाल जी ही शाकुंतल सखी है। तो छत्रसाल जी को संदेशा देने के लिए लालदास जी को भेज दिया जाता है और उनका जो वहां जाने का प्रोग्राम था वो रुक जाता है। जिस समय वो जाने वाले होते हैं उस समय लालदास जी की जगह वो सेवा वृंदावन जी को दी जाती है। पर अब चूंकि उनका जाना रुक गया है, उन्हें अब वो वहां भेज दे रहे, पन्ना जी भेज रहे हैं। पन्ना जी में जाकर के लालदास जी बड़ा अच्छा संदेशा लेकर के आते हैं, छत्रसाल जी को सूचना दे करके आते हैं। जब वो वापिस आते हैं तो शिव जी फिर से उनको कहते हैं अब आप अपनी सेवा संभाल लो। तो कैसे लालदास जी फिर से अपनी सेवा संभालते हैं कुशलता पूर्वक, ये हम पढ़ते हैं सुंदर साथ जी। तब लालदास को पठाए ले परने को पैगाम, महाराजा सो मिलके किया बुलावने को काम। आए पहुंचे परना में लाल चले ना ताब, तब छोड़ी वृंदावन ने सौंपी लाल को सब। दे पठई कुंजी को लाल को हुआ हुकाम, ए आई आज्ञा से सेवा करो अब तुम। मूल 36 कारखाने का सब दिया हाथ लाल के, जिनको जो कछु चाहिए सो सबो पहुंचावे ये, सो सबो पहुंचावे ये। अब लालदास जी को आज्ञा होती है कि आप छत्रसाल जी से मिल के आओ। वो छत्रसाल जी से मिल के आते हैं, उनको शिव जी का संदेश दे के आते हैं। जब वापिस आते हैं तो वृंदावन जी फिर से उन्हें उनकी सेवा सौंप देते हैं।
अब आप अपनी सेवा संभाल लो। शिव जी भी उनको आज्ञा देते हैं, भाई अब लालदास, अब मेरा ये हुक्म है कि अब ये पूरी सेवा तुम ही संभालोगे। तो पूरे जो 36 कारखाने थे, वो उनकी जो कुंजी, मतलब 36 कारखानों को काम करने के लिए जो जो धन, जो जो आज्ञा चाहिए, वो सारा संभालने का उत्तरदायित्व किनका है? अब ये लालदास जी का है। और लालदास जी जो जिसको भी हर समय कुछ भी चाहिए, धन चाहिए, कुछ सामान चाहिए, कुछ और समय चाहिए, कुछ भी, जो भी सेवा चाहिए, कोई और वर्कर चाहिए काम करने के लिए, तो किनके पास आते हैं? लालदास जी के पास आते हैं। और लालदास जी वो सारी व्यवस्था बहुत कुशलता पूर्वक संभालते हैं। और कैसे कुशलता पूर्वक, गुड, एक वो क्या कहते हैं ना, मैनेजमेंट, कितना अच्छा मैनेजमेंट वो करते हैं, ये हमें इससे पता चलता है सुंदर साची। फिर क्या होता है? एक मूल श्री बाई जी के सब पहुँचावे साज, वस्त्र जो पहनन के तुम्हें क्या चाहियत है आज। दोनों स्वरूप और साथ के सब वस्त्र भूखान, पहुँचावे सने सो नित नित रंग नौतान। और अनाज सब जात के साग तरकारी सब, मेवा मिठाई हरड़े जो जिन समय चाहिए जब। रुई सूत और वासन निर्गुण और सरगुण, सब पहुँचावे समय समय आन आन देवे संयान। हाजिर रहे हजूर में बैठे श्री राज के पास, आगे पीछे ना हो वहीं ये सेवा करें खास, ये सेवा करें खास। बाई जी राज के लिए और शिव जी के लिए वस्त्र और आभूषण की सेवा लालदास जी स्वयं करते हैं। रोज भाई जी के पास कोठा मंदिर में जाकर उनसे पूछते हैं, भाई जी कुछ चाहिए, कुछ भी उनको सामान चाहिए होगा, लालदास जी स्वयं ला के देते हैं। और बड़े मतलब उत्साह से, बड़ी उमंग से लालदास जी शिव जी के लिए, भाई जी के लिए अच्छे से अच्छे वस्त्र, अच्छे से अच्छे आभूषण ला करके उनकी सेवा में उपस्थित करते हैं। और इसके अलावा अनाज के लिए, जैसे शाक सब्जी, अनाज, मेवा, मिठाई, हरड़ भी, ये सारी चीजें उचित समय पर सब सुंदर साथ को मिलती रहे, इसकी व्यवस्था भी लालदास जी अच्छे से करते रहते हैं। और इसके अलावा भी इस सारा सुंदर साथ को रुई चाहिए, क्योंकि उस समय में ना सुंदर साथ जी कपड़ा बना बनाया नहीं मिलता था, सूत काटना पड़ता था। आप लोग में से जो कम से कम मेरी उम्र के हैं जानते होंगे, हमारी, मैंने अपनी माता जी को देखा है, जब वो उससे ना सूत, हम लोग सूत तकली से सूत तो हम लोगों ने भी काता हुआ है। और हमारी मेरी नानी को तो मैंने चरखा भी चलाते हुए देखा है, तो चरखे से सूत काता जाता था और फिर उसका कपड़ा बुना जाता था। आज से 400 साल पहले की बात है। उस समय ऐसे ही कपड़ा बुन करके वो पहना जाता था। तो रुई की व्यवस्था, सूत की व्यवस्था, कपड़े कोई और बर्तन आदि चाहिए हो, समय समय पर जो जो चीजें चाहिए सुंदर साथ को, तो शिव जी क्या नाम, लालदास जी आदेश देकर, उनके नीचे जितने भी वर्कर होते थे उनको आदेश देते थे कि सुंदर साथ को ये रुई चाहिए, रुई पहुंचा दो, किसी को सूत चाहिए, सूत पहुंचा दो, बर्तन चाहिए, शाक सब्जी चाहिए, अनाज चाहिए, जो कुछ भी व्यवस्था होती थी वो लालदास जी करते रहते। और साथ ही साथ सारी व्यवस्था करके हर सेवा में लालदास जी शिव जी के सामने उपस्थित भी रहते हैं। इतनी कुशलता पूर्वक उनका काम होता है, सारा काम भी चल रहा है कुशलता पूर्वक, और वो स्वयं उपस्थित भी वही है शिव जी के चरणों में। तो ऐसी अच्छा मैनेजमेंट लालदास जी करते हैं। और क्या होता है? इनके पास रहते हैं इन कारखाने में, घनश्याम लेखा लिखे धर्मदास खजाने। संत दास शामिल रहे और चतुर रहे एक, और मानक रहते हैं कल्याण भी आवत। भिखारी दास भी रहे खजाना मकरंद रखे, इन पीछे घीगे को दई सेवा करें सबको। कपड़ा मकरंद दे वहीं सब साथ और राज, नित सेवे सने सो फिर खेम करन रखा इन काज, फिर खेम करन रखा इन काज। तो सुंदर साथ जी जो अलग अलग विभाग हैं, अलग अलग विभागों के जो लोग थे जो काम करते थे सुंदर साथ, उनके नाम बता रहे हैं यहाँ पर। संत दास जो थे और चतुरदास जी और घनश्याम, पहले घनश्याम दास जी का नाम आता है, वो लेखा लिखने का काम करते थे, मतलब हिसाब किताब लिखना, कितना खर्च हुआ, कितनी आमदनी हुई, पूरा हिसाब किताब लिखा करते थे। उनके साथ कौन कौन शामिल है? संत दास भी शामिल है, इतने बड़े
5,000 लोगों का कितनी व्यवस्था करनी है, पूरे धन की कितनी आमदनी हुई, कितना खर्चा हुआ, हिसाब से सब कुछ लिखते हैं। संत दासी हैं, चतुर्दासी हैं, मानक दासी हैं, कल्याण जी ये हेल्प करते हैं उनकी, भिखारी दासी भी, मकरंद दासी भी और गीगे जी भी कुछ दिनों तक ये सेवा करते हैं, तो हमेशा वो सेवा करते रहते हैं। मकरंद दासी कपड़े की व्यवस्था रखते हैं, किसी भी सुंदर साथ को कोई कपड़ा चाहिए, बच्चे के लिए, बड़े के लिए, बूढ़े के लिए, कोई बिस्तर चाहिए, कुछ चादर चाहिए, कुछ बिछाने की, ओढ़ने की, वो सारी सेवा कौन करते हैं? मकरंद दास जी करते हैं। और कौन कौन सेवा करते हैं सुंदर साथ जी, ये भी हम सुनते हैं। पहले नारायण देवे कपड़ा, रहे सेवा में हुकाम, देवे सब सनेसो, फेर करी हेम करन आताम। श्री महामती कहे मोमिनो, ए साथी सेवा के, अहो केता अजू बहुत हैं, जिन्हें प्यारे चरण धनी के, जिन्हें प्यारे चरण धनी के। प्रकरण 72, चौपाई 4352। गर्मी तो के दिनों में सब सेवा खुशबोए, अतर खरीद सब जात के, आवे तुंग भरे गुलाब के सोए, आवे तुंग भरे गुलाब के सोए। तो सुंदर साथ जी नारायण दास जी भी कपड़ा देने की सेवा किया करते हैं बड़े प्रेम से। जो भी सेवा करते हैं ना, मुंह नहीं बिगाड़ा करते, थक गए या परेशान हो गए या किसी ने कुछ कह दिया ना, वहां पर सबसे बड़ी विशेषता यही है, प्रेम। प्रेम तो चूंकि राज्य प्रेम देने वाले हैं, श्री जी प्रेम देने वाले हैं, तो प्रेम की कोई कमी थोड़ी है। सब बहुत प्यार के साथ रहते हैं और कोई भी सेवा करने के लिए बहुत खुशी खुशी प्रसन्नता पूर्वक हर सेवा के लिए तैयार खड़े रहते हैं। किसको क्या चाहिए तैयार रहते हैं। मामती जी कहते हैं कि बहुत और भी लोग हैं जिनका नाम लिया जाए, पर यहाँ जगह मतलब इतना नाम नहीं दे रहे, कुछ एक लोगों का नाम आपको विशेष विशेष बताया कि ये लोग ये सेवा किया करते थे। अब गर्मी के दिनों की सेवा आती है सुंदर साथ जी। पहले अपने अशपैर जो सेवा पड़ी वो सर्दी के दिनों थी। आपने देखा होगा कंडप्पी पहनाते हैं, गर्म चादर करने के लिए अंगारे अंगीठी से उनके भी चादर गर्म करते हैं, ओढ़ना भी गर्म करते हैं। अब गर्मी के दिनों में कैसी सेवा होती है ये हम सुन रहे हैं। तो गर्मी के दिनों के लिए ना खुशबूदार खुशबू लाने के लिए चारों तरफ अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर महक आती रहे, खुशबू आती रहे, इसलिए गर्मी के दिनों में क्या क्या चीजें खरीदी जाती है? कई तरह की फूलों की जातियों के ना इत्र खरीदे जाते हैं, जिन्हें हम सेंट बोलते हैं ना, ऐसे इत्र छोटे छोटे शीशियों में खरीदे जाते हैं। और मटके भर भर के गुलाब जल भी लाया जाता है ताकि वहां पर छिड़काव किया जाए जिससे कि ठंड रहे। और क्या किया जाता है? अगर इत्र सुगंधित पदार्थ ये जो रखने की सेवा होती है ये गंगाराम जी करते हैं। वो सारी चीजें मंगवा लेते हैं, इत्र भी और गुलाब जल भी और भी जो कुछ भी मंगवा करके, और बड़ी अच्छी तरह से उसे अपने नियंत्रण में रखा करते हैं। और क्या क्या होता है गर्मी के दिनों में? अगर चोवा खस खाना, करे सेवा गंगा राम, खस बोए खाना सब रखत हैं, यही खरीद करे इस ठाम। खस खाना बनावत टटिया अपने हाथ, छप्पर छाटे भली भांत सो, छिटकत पानी साथ। टटिया बांधने को एक ओका गंगा राम, सेवा कृष्णदास दयाल, रहे मोहम्मद खां इन काम। फतेह मोहम्मद आवत खड़ा करन खस खान, बंगले के बीच में सब सेवा करें समान। काम बढ़ई का पड़े रहे मोहन हीरा मान, सुतरी डोरी ल्यावन को भूल चंद मोहान। बांस कमचिए ल्यावत पूर्बिये खोज पर, समारने बासन को जग्गू वीर जी बुलावने पर, जग्गू वीर जी बुलावने पर। अब सुंदर साथ जी उन दिनों पंखे तो होते नहीं थे, ना एसी कूलर होते थे, तो क्या किया जाता था? जैसे अभी आप लोगों के घरों में भी देखी होगी आपने, जो हमारे कूलर होते हैं उन कूलर के साइड में वो जो खसखस की वो जो लगे होते ना, टाटियां बोलते हैं उनको, तो ये पहले ना खसखस की बनाई जाती थी। एक विशेष प्रकार का ये पेड़ होता है जिसकी जड़ों से, उसकी लकड़ियों से काट काट के ना से लंबी लंबी जोड़ जोड़ के उनको टाटियां सी बनाई जाती है। और उनको बनाने की जो सेवा करते थे वो सुंदर साथ, उनका नाम यहाँ पर बता रहे हैं, कृष्णदास जी और दयाल जी और मोहम्मद खान और गंगाराम और ओका जी। ये घास उठा के लाते हैं, उनको आपस में बांधते हैं,
बांध करके वहां पर दीवारें खड़ी करते हैं और उन पर हमेशा पानी छिड़कते रहते हैं ताकि शिव जी को ठंडी ठंडी हवा आती रहे। और बढ़ई का काम, अब जैसे लकड़ियां तो आ गई, उनको काट करके संवारना है, बांधना है, तो बढ़ई के काम के लिए किसको बुलाया जाता है? ये पूर्वीय जी को बुलाया जाता है। ये बढ़ई का काम करते हैं। और भी होता है ये काम सुदर्शन जी, जैसे वो बना तो ली हमने टाटियां, लेकिन लगानी कहाँ पर है? तो लगाने के लिए बढ़ई को बुलवाना पड़ेगा जो बांधने का काम करेगा। या कौन कौन सी जगह पर अगर वहां पर खिड़की नहीं है तो खिड़की बनाएंगे। तो इस तरह से ये काम जो थी वो पूर्वीय जी करा करते हैं। और लाल बांसों की पट्टियों को बांधने के लिए जो लाल कपड़ा चाहिए होता है, तो उस कपड़े को लाने की व्यवस्था भी नारायण जी क्या करते हैं, वो कपड़ा लेकर के आते हैं। जल छिड़कने की और उस पर जो शिव जी के लिए बिछोने बिछाने की, बिस्तर बिछाने की, ये सेवा इनायत खान जी करते हैं, भगवान जी करते हैं, गंगा राम जी करते हैं। और बिछोने वाले, और जब ये बिस्तर बिछने लगता है ना, और भी सुंदर साथ भाग भाग के आते हैं सेवा करने के लिए। हम आते हैं, हम बिछा देते हैं हेल्प करने के लिए। तो बिहारी दास जी, वीर जी, मोदी जी, ये सब भाग भाग के बिस्तर बिछाते हैं और पानी भी छिड़का करते हैं ताकि हमारे शिव जी को जब वो विश्राम करें तो उन्हें ठंडी ठंडी हवा आती रहे। और क्या क्या होता है सुंदर साथ जी, सुनते हैं हम। बिछौने वाले बिहारी दास सब साथ दौड़े इन काम, वीर जी मोदी जल छिड़कत कर राज की पहचान, नंदराम पखाले मंगावत आखर वल्लभ इत छिड़कात, तर करें जिमी को गर्मी ना फरकात, वाओ ढोले इत हजूरी खड़े रहे एक पाए, बिहारी वाओ ढोलत कबू गंगा दास इत आए, शंकर हाथ में रहते हैं हमेशा ही बिजने, जब महाराजा आवत वाओ ढोले इन समय, और साथी सब ढोलत जहाँ लग पौड़त श्रीराज, चार जने इत खड़े रहे वल्लभ शंकर एही काज, गंगादास गंगा राम और बिहारी दास, संत दास सेवन में खड़े रहे एक खास, खड़े रहे एक खास। तो सुंदर साथ जी बिस्तर बिछाने की सेवा में बिहारी दास जी, वीर जी, मोदी हमेशा तैयार रहते हैं। जरा सा वो खसखस सूखने लगती है और पानी के छींटे देते हैं और बिल्कुल तर कर देते हैं वहां पर, ताकि हमारे शिव जी को जरा सी भी गर्मी ना लगे, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा आती रहे। नंदराम जी पानी छिड़कने के लिए छोटे छोटे घड़े मंगवा लेते हैं। वो छोटी छोटी घड़ियों से ऐसे डाल डाल के पानी छिड़का जाता है। वल्लभ दास जी पानी छिड़कने का काम करते हैं। धरती को बहुत तर कर देते हैं, गर्मी बिल्कुल पास भी नहीं आती। शिव जी की सेवा करने वाले जो सुंदर साथ हैं, उनके ऊपर हवा करने के पंखे पकड़े रहते हैं, उनको पंखे से हवा करते रहते हैं। शंकर जी अपने हाथ में हमेशा पंखा रखते हैं। शिव जी जब भी विश्राम करते हैं, बैठते हैं, पंखा करते रहते हैं। महाराजा छत्रसाल जी भी जब आते हैं ना, वो उनके हाथ से पंखा ले लेते हैं। आप लोगों ने बहुतों ने देखे होंगे सुंदर साथ जी, बड़े बड़े से पंखे होते कपड़े के बने हुए, उनको ऐसे ऐसे डुलाते रहते हैं ताकि शिव जी को हवा आती रहे ठंडी ठंडी। और गंगादास, गंगाराम, बिहारी दास, संत दास हमेशा सेवा में खड़े रहते हैं। कोई भी काम हो, कुछ काम पड़े, कुछ सेवा करने की जरूरत हो, भाग करके आते हैं। और भी बहुत से साथी हैं जो सेवा करने के लिए वहां पर खड़े रहते हैं, हमेशा शिव जी की सेवा में रहते हैं। कुछ भी शिव जी के मुख से निकले, किसी और सुंदर साथ के मुख से निकले, ये नहीं है, सुंदर साथ शिव जी की सेवा, सबकी भी सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और कौन कौन आता है वहां पर, सुनते हैं हम। और साथी भी सेवन को खड़े रहे सदा सन्मुख, जिन्हों सुख लिया इन समय कहो न जाए इन मुख, इन सेवा मिने पहले रहते निर्मल दास, ता पीछे प्रेम दास ने सेवा करी जो खास, लाल मुकुंद रहते निर्मल दास के संग, गोविंद दास सूरती मगन सेवत सर्वा अंग, जमुना मानक इन समय रहे हजूर सेवा में, राम भाई आखर में ए सबे हुई वल्लभ से, हकीकत खां भेजत हैं गुलाब के शीसे, छिरकत है सब सेज पर गंगा राम इन समय, गंगा राम इन समय। तो सुंदर साथ जी और भी कई सुंदर साथ सेवा में हाजिर खड़े रहते हैं। कौन कौन से हैं ये? निर्मल दास जी हैं, प्रेम दास जी हैं, लाल दास जी हैं, मुकुंद दास जी हैं। निर्मल दास जी के साथ ये दोनों भी रहते हैं,
गोविंद दास जी सूरत से आए हुए बहुत मगन होकर के शिव जी की सेवा करते हैं। जमुना बाई जी और मानक भाई जी, और ये भी हमेशा राम बाई जी, ये भी शिव जी के साथ सेवा करने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। और वल्लभ दास जी हैं, हकीकत खान जी हैं। ये हकीकत खान जी ना, वो गुलाब की बहुत सारे गुलाब की शीशियां भर भर के ना भेजा कर, शीशे के बर्तन में गुलाब जल भर भर के भेजते हैं। और गंगा राम जी उन्हें शिव जी की सेज के ऊपर भी छिड़कते हैं ताकि वहां से भी भीनी भीनी खुशबू आती रहे। और भी बहुत से सुंदर साथ उनकी सेवा में हमेशा खड़े रहते हैं वहां पर। मिही वस्त्र पहनन के प्रेमदास ल्यावे, आखर को इन पे नंद राम पासे जावे। आई फेर वल्लभ पास, या पे सब सेवा को बोझ। बहुत मेहनत इन करी, सब सेवा की खोज। महाव जी भाई इन समय आए पोरबंदर से, सेवा अनार राखवे की और पत्री लिखवे की। सेवा में आस बाई इन समय लागत है चरण। श्री राज हेत कर बुलावत, प्रसन्न होए के मान। श्री महामती कहे सैयन को, ए सेवा के कहे साथ। यहाँ ते ही खड़े रहे, जाके धनिये पकड़े हाथ। जाके धनिये ये पकड़े हाथ। सुंदर साथ जी, प्रेमदास जी शिव जी को पहनाने के लिए महीन से महीन वस्त्र लाते हैं, तो बहुत महीन हो, बहुत सॉफ्ट कोमल हो, शिव जी को बहुत ठंडक भी दे और शिव जी को बहुत कोमल भी लगे, उनके अंगों को सुख दे। ऐसे बहुत प्यारे प्यारे बारीक पतले पतले कपड़े लाते हैं। नंदराम जी उनके साथ जाते हैं। वल्लभ दास जी भी फिर इस सेवा को बहुत मेहनत के साथ करते हैं। महाव जी भाई पोरबंदर से आए हैं, वो स्याही रखने की और पत्र लिखने की सेवा करते हैं। आसबाई जी अर्थात लालदास जी, लालदास जी की रूह का नाम आसबाई था। तो लालदास जी हमेशा सारी सेवा करके शिव जी के चरणों में प्रणाम करने के लिए खड़े रहते हैं। शिव जी बहुत लाड से उन्हें बुलाया करते हैं, बहुत प्यार किया करते हैं सुंदर साथ जी। शिव जी सारे अपनी रूहों से बहुत प्यार करते हैं। और ये सारी सेवा करने का सौभाग्य किसको मिलता है? जिसके धनी जी ने हाथ पकड़े हों। बिना उनकी आज्ञा के, बिना उनकी मेहर के कोई कुछ नहीं कर सकता सुंदर साथ जी। तो हमने ये बीतक आज इस हमारी संपूर्ण होती है सुंदर साथ जी। बहुत ही आप एक बार ना सुंदर साथ जी सोच के देखिए, अगर हमारे सामने हमारे धाम धनी हो और हम उनकी कैसे भाव से सेवा करेंगे। आप अपने मन में वही विचार कीजिए, कैसे प्रेम से, कैसे भाव से सारे सुंदर साथ ने शिव जी की सेवा की, वो हमने सबने जानी, हमने सबने सुनी। सुंदर साथ जी, पन्ना जी में इसलिए महत्व बहुत ज्यादा है। पन्ना जी में आज भी हमारे धामधनी बैठे हैं, वो गए नहीं है वहां से छोड़ करके, उन्होंने अपना तन नहीं छोड़ा है, वो वहां पर सिर्फ छिप करके योग में बैठे हुए हमारी इंतजार कर रहे हैं, अभी भी वहां बैठे हैं। जब भी आप पन्ना जी जाएं, ये सोच करके मत जाएं कि हम घूमने के लिए जा रहे हैं, ये सोच के मत जाएं कि हमने वहां पर सिर्फ फोटो खिंचवानी है, या हमने परिक्रमा करनी है, या हमने घूमना है, या हमने इधर उधर घूमना है। ना, ये सोच के मत जाए, ये सोच के मत जाए कि आपके धाम के धनी, हम सबके धाम के धनी, हमारे पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद, हमारे प्राण वल्लभ, हमारे प्राण प्रियतम अपने नूरी तन से आज भी वहां विराजमान है। आप उनके चरणों में जाइए और ये सोच के जाइए कि हम उनके ऊपर कैसे, उन सुंदर साथ ने सेवा की थी, हम कैसे उन्हें रिझा सकते हैं। हम और कुछ नहीं कर सकते, हम उनका वहां बैठ करके ध्यान करें, चितवन करें, उनको अपने प्रेम से, अपने दिल में प्रेम भर कर उनकी उस सेवा को याद करें और उन्हें रिझाने का प्रयास करें। सुंदर साथ जी, पन्ना जी का इसीलिए इतना महत्व है। शिव जी नौतनपुरी से चले, इतनी जगह घूमे, लेकिन कहीं भी उन्होंने अपना झंडा नहीं गाड़ा। झंडा कहाँ लगाया उन्होंने? आके पन्ना जी में लगाया। वो नूरी झंडा आप सब देखते हैं वहां पर लगा हुआ। शिव जी ने उस किलकला नदी को, जो विशैली नदी थी, अपनी मेहर भरी नजर भर से उसे अमृतमय बना दिया। ऐसे उस पन्ना की धरती को हम बार बार प्रणाम करते हैं सुंदर साथ जी। वो हमारे लिए अत्यंत पूजनीय है, हम सबका तीर्थ है। वो हज करते हैं ना, हमारा हज है हमारा पन्ना। हम पन्ना जी जाते हैं तो ऐसे लगता है कि बस हमारी आत्मा, हमारा तन मन, हमारी हृदय पूरा कैसे हमारा
पवित्र हो जाता है, कितना प्रफुल्लित हो जाता है उस धरती पर पांव रखते ही। आपकी बार हम जाएंगे सुंदर साथ जी, तो हम सब क्या सोच के जाएंगे, हम अपने धनी के चरणों में जा रहे हैं। तो अपने धनी के चरणों में जाने वाली ऐसी पन्ना नगरी को मेरा शत शत प्रणाम सुंदर साथ जी। आप सबने इतने धैर्य से, इतने पेशेंस से मुझे सुना। मैं जानती हूँ मेरा जीव इतना कोई वो प्रबुद्ध नहीं है, मुझे कुछ भी बहुत कुछ नहीं आता सुंदर साथ जी। एक्चुअल में मुझे कुछ भी नहीं आता। जो कुछ भी मैंने आपके चरणों में निवेदन किया, धनी की आज्ञा से जितना मुझे उन्होंने बख्शा, मैं आपके चरणों में रख पाई सुंदर साथ जी। मैं आपसे बार बार क्षमा भी मांगूंगी, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो, मुझसे कोई भूल हुई हो, तो आप मुझे उसके लिए क्षमा करेंगी। और मेरे धाम धनी के लिए अपरंपार उनकी मेहर के लिए मैं उनका बार बार शुक्राना अदा करती हूँ सुंदर साथ जी। और आप सबका भी शुक्राना अदा करती हूँ सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं। श्री महामती कहे सैयन को, ए सेवा के कहे साथ, यहाँ ते ही खड़े रहे, जाके धनिये पकड़े हाथ, जाके धनिये पकड़े। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। बोले श्री पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, मुझसे भी कोई भी किसी भी प्रकार की चूक हुई हो तो आपके चरणों में मैं भी क्षमा प्रार्थी हूँ। और सभी सुंदर साथ को बहुत बहुत बधाइयाँ हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुंदर साथ जी सबको बहुत बहुत बधाई। और अभी हमारे साथ अजमेर से हमारे सुंदर साथ जुड़े हैं, जो आज भी तक साहब का एक प्रसंग लेकर आए हैं। तो मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वो अपना प्रसंग प्रस्तुत करें। तो मैं आमंत्रित करूंगी अंजलि गोयल जी को, वो अपनी टीम के साथ आएंगी और पूरा परिचय भी देंगी और पूरी प्रस्तावना सब बताएंगी। अंजलि जी। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। आज तो आप पहचाने नहीं जा रहे। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। धामधनी की अपरंपार मेहर से आज हमें ये सुंदर प्रस्तुति करने का अवसर मिला है। जब अनेक धर्मों में सत्य की खोज करते करते श्री देवचंद्र जी भोजनगर पहुंचते हैं, वहां उनकी भेंट हरिदास जी से होती है। हरिदास जी राधा वल्लभी संप्रदाय के अनुयायी होते हैं। वे सखी भाव से श्री बांके बिहारी जी की सेवा पूजा करते हैं। उनकी सेवा को देखकर श्री देवचंद्र जी को यह विश्वास हो जाता है कि वे यहाँ उनकी सोबत में रहकर अपने प्राण प्रियतम को पा सकते हैं। इसी उद्देश्य के साथ वे हरिदास जी की सेवा में लग जाते हैं। उनकी सेवा, समर्पण, त्याग, तपस्या और अटूट आस्था को देखकर श्री हरिदास जी उन्हें दीक्षा मंत्र देने का निर्णय लेते हैं। उधर श्री देवचंद्र जी के पिताजी मतु मेहता जी उनकी वैराग्य भावना को देखकर उन्हें विवाह बंधन में बांधने का निर्णय लेते हैं। इसी प्रसंग को आज हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें जो सुंदर साथ जी भूमिकाएं निभा रहे हैं, मैं उनका परिचय देती हूँ। श्री देवचंद्र जी की भूमिका में श्रीमती सीमा जी गोयल अजमेर से। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। और श्री मतु मेहता जी की भूमिका में श्रीमती राजकुमारी जी डानी। राजकुमारी जी वीडियो ऑन कीजिए। एवं हरिदास जी की भूमिका में मैं अंजलि गोयल प्रस्तुति देंगे। आपका वीडियो ऑन हो गया राजकुमारी भाभी? सीमा भाभी ऑन हो गया क्या भाभी का वीडियो? पता नहीं, वो देखना पड़ेगा। मैं फोन करूं या तो उनको नंबर? नहीं, दिख रहा है, दिख रहा है अंजलि जी, दिख रहा है। हाँ जी, हाँ, आप प्रणाम बोलिए राजकुमारी जी एक बार, तब प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम। ठीक है, ठीक। प्रणाम जी। प्रणाम। श्री हरिदास जी में
श्रद्धा, समर्पण और सेवा की भावना कूट कूट कर भरी थी। श्री देवचंद्र जी ने भी अपने आप को उनकी सेवा में झोंक दिया। उनकी निष्ठा देखकर हरिदास जी ने उन्हें दीक्षा मंत्र देने का निर्णय लिया। एक निश्चित तिथि पर सिर मुंडवाए हुए श्री देवचंद्र जी हरिदास जी के सामने बैठते हैं। तब हरिदास जी उन्हें पूछते हैं, क्या इसके पहले तुमने किसी से दीक्षा मंत्र लिया था? हाँ गुरुदेव, सन्यासियों से गायत्री महामंत्र की दीक्षा ली थी। मेरा दिया हुआ मंत्र तभी फलितार्थ होगा जब तुम सन्यासियों के से लिए हुए मंत्र को कागज में लिखकर रोटी में छिपाकर उन्हें वापस दे दो। यद्यपि आपकी आज्ञा शिरोधाई है गुरुदेव, फिर भी मेरा यह कथन है कि यदि आपका मंत्र मेरे पहले वाले मंत्र से अधिक शक्तिशाली है तो वो मेरे हृदय में स्वतः ही निकल जाएगा, और यदि पूर्व मंत्र दीक्षा मंत्र आपके दिए हुए मंत्र से अधिक शक्तिशाली हुआ तो वो मेरे हृदय में कदापि नहीं निकल सकेगा। श्री हरिदास जी का इस प्रकार का उत्तर सुनकर श्री देवचंद्र जी का इस प्रकार का उत्तर सुनकर हरिदास जी गदगद हो गए। उन्होंने अति स्नेह पूर्वक अखंड रास बिहारी श्री कृष्ण का मंत्र दीक्षा के रूप में दे दिया। दीक्षा मंत्र ग्रहण करने के पश्चात श्री देवचंद्र जी अपने घर जाते हैं। उन्हें सिर मुंडाए हुए देखकर उनके पिताश्री बड़े ही क्रोधित होते हैं और कहते हैं, देवचंद्र, मैंने ज्योतिष के अनुसार ये तुम्हारी शादी का ये विवाह का मुहूर्त निकलवाया, लेकिन तुम्हारी मूर्खता ने तो मेरी इच्छाओं का गला ही घोंट दिया। पिताश्री, मैंने ऐसा क्या अपराध किया है जो आप इतने क्रोधित हो रहे हैं? देवचंद्र, एक तो मेरे जीते जी तुमने सिर मुंडवा लिया, दूसरा यह कार्य भी विवाह के शुभ अवसर पर किया है। मैं तो तुम्हारे सिर पर विवाह का मुकुट देखना चाहता था और तुमने ये सन्यासियों वाला वेश धारण कर लिया। मैंने आपको बार बार मना किया पिताजी, मेरा मन सांसारिक साधनों में नहीं लगता। जब तक दो दिलों की व्यक्तिगत इच्छा न हो, जबरन शादी करवाएं तो वह घोर अन्याय कहलाता है। देवचंद्र, तू मेरा एकमात्र पुत्र है, तो मैं ये कभी भी सहन नहीं कर पाऊंगा कि तू मेरे जीते जी बाबा बनके इधर उधर घूमता रहे। ठीक है पिताजी, आपका मेरे शरीर पर पूरा अधिकार है, लेकिन आत्मा पर नहीं। आप मेरे झूठे शरीर का विवाह रचा सकते हैं। मैंने तो आज अपना आत्मा का विवाह अपने प्राण प्रियतम से कर लिया है। आप मेरे शरीर का विवाह कर सकते हैं, लेकिन यह निश्चित है कि मेरा मन घर परिवार में बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो देवचंद्र, तू मेरा पुत्र होकर मुझे ही उपदेश दे रहा है। मेरा अंतिम निर्णय यही रहेगा कि इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार की खटपट में श्री देवचंद्र जी का विवाह लीलबाई जी के साथ हो जाता है, मगर वे मात्र 3 घंटे रात्रि में 12 से 3 ही घर पर रहते थे। बाकी समय हरिदास जी की सेवा, मंदिर की परिक्रमा व चर्चा सत्संग में व्यतीत करते थे। सुंदर साथ जी, जिस प्रकार देवचंद्र जी विवाह के पश्चात भी अपने लक्ष्य से नहीं भटके और अपने प्राण प्रियतम को अपनी सेवा के द्वारा पा लेते हैं, उसी प्रकार ये सिखापन मिलता है कि हम भी घर परिवार में रहते हुए अपने धाम धनी की सेवा, ध्यान व चितवनी करके उनका दीदार पा सकते हैं, उनका दर्शन कर सकते हैं। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सीमा बहुत ही जी, अच्छा राजकुमारी जी, आपका। बहुत बढ़िया, राजकुमारी जी, अति सुंदर। प्रणाम जी। आप लोग का जी और जो भी सुंदर सीमा गोयल जी, बहुत ही सुंदर था। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। बहुत ही प्रणाम अद्भुत। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत सुंदर प्रस्तुति दी आपने। सबने अजमेर सुंदर साथ को बहुत बहुत बधाई। प्रणाम। प्रणाम जी। एक कोशिश की हमने तो। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। कोशिश नहीं, बहुत ही बढ़िया किया। हमारा तो पहला अवसर था ये। सभी का पहला अवसर था, हम लोग का भी पहला अवसर ही था। बहुत ही अच्छा था।
मगर बहुत अच्छा स्क्रिप्ट भी लिखा आपने और बहुत अच्छा उसको एक्ट भी किया। बहुत ही बढ़िया, आनंद आ गया। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया। चलिए, समापन का भाव आज किसका है? नहीं, आज पहले अभी पूजा ओझा जी के कुछ भाव हैं, उनको सुनेंगे। और अब समापन का भाव नहीं, अब पंकज जी का वो शुक्राना का भाव होगा और फिर अर्जी करेंगे। तो अभी पहले पूजा ओझा जी को आमंत्रित करते हैं। पूजा जी आइए, आप अपने विचार रखेंगे और फिर पंकज जी तैयार रहेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज इसका की। सुनो आप भी। सुंदर साथ जी, मेरे मन में ये 2 महीने गीतक सुनने के बाद जो भी मेरे मन के अंदर भाव आए वही मैंने लिखे हैं और वही मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। सुंदर साथ जी प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, हम 2 महीने से बीतक चर्चा, चौपाइयों का वाचन, एक दूसरे के भाव, भजन सुनकर बहुत ही आनंद ले रहे थे। ज्ञान सुधा में दूर दूर से आए हुए सुंदर साथ का जूम के जरिए बैठकर आपस में प्रणाम करके एक दूसरे से प्रेम पूर्वक उनका साक्षात्कार करते रहे, उनसे जान पहचान करते रहे। मन के भावों को भी हम एक दूसरे के सुनाते रहे और सुनते रहे। पिंकी जी बीतक की चौपाइयों का वाचन बहुत ही प्रेम से, बड़े ही भाव से पढ़ती रही हैं। बीच बीच में नीरू कालरा जी ने भी वाणी चर्चा का बहुत ही अच्छा बोला। उन्होंने भी चौपाइयों का वाचन बड़ा ही अच्छा करा, वो भी सराहनीय था। आदरणीय सुभाष जी बीतक का जो भी संदर्भ आता था उसके हिसाब से ही वो पहले से ही अपना भजन का भाव रख देते थे। समापन के भजन बोलने वाले, अंत में अर्जी बोलने वाले सभी अपने अपने भाव बड़े ही सुंदर ढंग से, बड़े ही प्रेम से और अच्छे भावों से व्यक्त करते रहे। श्री राजी महाराज की मेहर से, उनके हुक्म से आदरणीय चांद जी, पिंकी जी, नीरू जी बीतक चर्चा करने का राजी ने उनको माध्यम बनाया और सुंदर साथ को आनंद देने का माध्यम बनाया। उन्होंने सुंदर साथ जी की आत्मा को सुख देने के लिए, उनकी आत्मा को जगाने के लिए, धर्म की ओर लगाने के लिए बहुत ही सुंदर चर्चा करते रहे। सुंदर साथ जी, यह धर्म का काम जो है वो जिसको राजी महाराज की इच्छा होती है, जिसका उनका हुक्म होता है, वो उसी को ही सौंपते हैं। वो देखते हैं कि जो इस कार्य को सौंपूं उसको, जो इस कार्य को बड़ी लगन से, प्रेम से करके सुंदर साथ की आत्मा को जगाए, तभी उन्होंने इन तीनों को यह सेवा प्रदान की। दिल्ली में दूर दूर मंदिर होने के कारण हम बीतक सुनने नहीं जा सकते थे। हम 1 महीने घर में ही बैठकर बीतक करते थे, लेकिन अब जूम के जरिए ही हमने इस बार पूरी बीतक का आनंद लिया है। हमें बड़ा ही अच्छा लगा। नाटक, संस्कृत कार्य भी जिन जिन सुंदर साथ ने किए बड़े ही सराहनीय रहे। सभी सुंदर साथ जी, कल बच्चों का कार्यक्रम बहुत सुंदर रहा। चांद जी, पिंकी जी ने बच्चों को बहुत ही प्यार से आशीर्वाद दिया और उनका उत्साह बढ़ाया ताकि वो आगे और अच्छी तरह से प्रोग्राम कर सके। जूम में बैठकर पूरी बीतक सुनी, मुझे बहुत ही आनंद आया। पंकज जी तो इस ग्रुप के संरक्षक हैं, क्योंकि बिना संरक्षक के कोई भी कर्मचारी कार्य नहीं कर सकता है। जिस तरह से किसी भी संस्था को चलाने के लिए उसका मालिक अच्छा होता है, प्रेम से, प्यार से अपने कर्मचारियों से भाग काम लेता है और उसके कर्मचारी भी अपने मालिक के विश्वास को तोड़ते नहीं है। वो बड़ी लगन से, प्रेम से कार्य करते हैं ताकि उसकी मालिक की कंपनी हो या वो संस्था हो बहुत ही ऊंचे स्तर पर जाए। उसी तरह से ज्ञान सुधा में भी उन्होंने सभी सुंदर साथ को एक सूत्र में प्रेम से, प्यार से बांध रखा है। उन्होंने कभी भी ऊंच नीच, छोटा बड़ा नहीं समझा, सबको एक ही प्यार से
सींचा है। उसके मालिक के अच्छे व्यवहार के कारण संस्था का नाम बहुत ऊंचा होता है। उसी तरह से इस ज्ञान सुधा को आगे बढ़ाने का श्रेय भी पंकज जी को ही मिलता है, जिन्होंने सब सुंदर साथ को प्रेम से बांध के रखा हुआ है। सभी सुंदर साथ एक दिली होकर मन से सेवा लेते हैं। मेरे मन में भी एक इच्छा आई है, यह ग्रुप आगे चलता रहना चाहिए। जैसे किसी न किसी रूप में चलाते रहें। जैसे प्राणनाथ जयंती है तो प्राणनाथ जी के बारे में बताएं, उनकी जीवनी के बारे में बताएं, उनकी जागनी यात्रा के बारे में बताएं, उनके जीवन में जो जो संघर्ष है उनके बारे में बताएं। ये क्रम चलता रहना चाहिए उनके जीवन। और उनकी इतनी ज्यादा पन्ना धाम में उनकी कुछ विशेष घटनाएं घटी, उनको भी रास का महत्व बताना चाहिए। यह छोटी छोटी घटनाएं सुनाकर अपने भाव प्रकट करने चाहिए। जैसे हम 56 भोग क्यों लगाते हैं, 56 भोग का लगाने का कारण क्या है, इसके पीछे क्यों हमें हर मंदिर में 56 भोग लगाया जाता है। स्वामी श्री जिस तरह से स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने सभी सुंदर साथ को एक ही नजर से देखा, एक ही नजर से मेहर करी, प्यार दिया, उसी तरह से इन्होंने चांद जी, पिंकी जी, पंकज जी ने सभी सुंदर साथ को एक ही नजर से देखा, एक ही नजर से प्यार किया। गीता चर्चा करने वाले तो सुनते हैं तो मन को बहुत ही सुंदर आनंद मिलता है। जूम के द्वारा हमने दूर दूर से सुंदर साथ आए हुए के दर्शन किए। सुंदर साथ जी के ऊपर राजी महाराज की बड़ी मेहर बनी रहे। परम धाम में जिस तरह से सब एक दिली होकर रहते थे, उसी तरह से यहाँ पर भी एक दिली होकर ही इस जूम को हम आगे बढ़ाएं। क्या कहते हैं, हम 56 भोग लगाते हैं। मैंने भी किसी से सुना था, पहले मुझे नहीं पता था। आप लोगों को तो सबको पता ही होगा कि 56 भोग हम लोग क्यों लगाते हैं। 56 भोग माता यशोदा जी कृष्ण जी को 8 पहर का भोजन कराती थी एक दिन में। जिस दिन गोवर्धन पर्वत को उन्होंने 7 दिन तक उठाया और उन्होंने कोई खाना नहीं खाया, कोई पानी नहीं पिया, निर्जल रहे। तो जिस दिन 7वें दिन वो घर में आए, उस दिन माता यशोदा ने 8 पहर के हिसाब से 7 दिन का वो 8 पहर, तो 8 सत्ते 56 हो गए। इसी तरह से उन्होंने 56 तरह से भोजन बनाए, 56 कटोरियां बनाकर और कृष्ण जी को भोग लगाया। तभी से ये प्रथा चलती आ रही है कि उस दिन 56 भोग लगता है, चाहे मंदिर में हो। कई सुंदर साथ घर में भी बनाते हैं, चाहे थोड़ा थोड़ा बनाए, लेकिन घर में भी 56 भोग लगाते हैं। तभी से और सुंदर साथ जी राजी महाराज की मेहर आप सबके ऊपर बनी रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे आपके ऊपर। चाहे जिस तरह से प्राणनाथ जी ने जो भी उनकी शरण में आया, चाहे कोई छोटा हो, चाहे कोई बड़ा हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, उनकी नजर में एक ही भाव रहता था कि मुझे इसकी आत्मा को सुख देना है, इसकी आत्मा को धर्म की ओर बढ़ाना है, इसकी आत्मा को जागृत करना है। अब ये मेरी शरण में आ गया है, इसलिए इसका उद्धार करना मेरा ही फर्ज है। उसी तरह इस ग्रुप में वाणी के चर्चा से, बीतक की चर्चा से सभी सुंदर साथ को एक प्रेम से, एक दिली से सिंचा। यह सब उनकी राज्य की इच्छा, राज्य का हुक्म ही होता है। तभी किसी के मुंह से ऐसे शब्द निकलते हैं, ऐसे विचार निकलते हैं। उनकी मेहर और उनके हुक्म के बिना तो कोई भी नहीं कुछ कर सकता। तो राजी महाराज ने आपके ऊपर बहुत मेहर करी है, आप उनकी मेहर को आगे बढ़ाते रहे, इसी तरह चर्चा करते रहे, सुंदर साथ को प्रेम से सींचते रहे और ये ज्ञान सुधा ग्रुप को आगे बढ़ाते रहे। सुंदर सा जी, मेरे मन के यही भाव थे जो मैंने आप बताया। कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। प्रणाम जी, प्रणाम जी, आपने बहुत दिल से अपनी बातें बोली। पूजा जी, आपके चरणों में हमारा बहुत कोटि कोटि प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। इस हमारी आदरणीय पूजा जी आहूजा जी ने तो बहुत कुछ कहा, लेकिन मैं स्पेशली थैंक्स मैं देना चाहूंगी हमारी प्रिय सखी अनीता मलिक जी का। सब प्रथम उनको श्रेय जाता है कि जिन्होंने अपनी जूम आईडी हमें दी
और पूरा 2 महीना लगातार उन्होंने टाइम से 9 बजे ही वो अपना ये ओपन कर देती थी ताकि कोई हमारी बीतक चर्चा मिस ना हो। और ऐसे मोमिन सुंदर साथ उनको मैंने आज इनवाइट भी किया कि दीदी आप 5 मिनट के लिए आए, मामी जी के थ्रू कहलवाया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मुझे मान नहीं चाहिए, मुझे कोई सम्मान के लिए मैं नहीं आना चाहती। तो ये राज्य के असल खास मोमिनों की निशानी होती है जो कुर्बानी करते हैं लेकिन उसको सामने आने भी नहीं देना चाहते। तो अगर वो सुन रही हूँ तो हम सब सुंदर साथ का प्रेम भरा प्रणाम उनके चरणों में है। और साथ में मैं डॉली गिरधर जी को आज बहुत प्रणाम जी, मिस प्रणाम। कर रही हूँ। विमल गिरधर जी शायद वो किसी काम से बॉम्बे गई हैं अपनी बेटी के पास, तो नहीं ज्वाइन कर पाई। उन्होंने भी रिकॉर्डिंग की, बहुत अभूतपूर्व सेवा की। और साथ में मैं प्यारी ईशम भगत को कभी नहीं भूल सकती। ईशम भगत ने रेगुलर पहले मंदिर में सुनी पूरी बीतक चर्चा, उसके बाद उस बच्ची ने पूरा सही 9:25 पर, बल्कि 9:20 पर ही आकर, बल्कि 9:15, मैं देखती हूँ 4 लोग होते थे उसमें, पूजा ओझा जी, कमल आंटी, मैं और साथ में ईशम होती थी। हम इतनी इतनी उस बच्चे की सेवा है, उसको भी मैं बहुत नमन करती हूँ। और उन सब के ऊपर आप सभी मेरे प्यारे सुंदर साथ जिन्होंने बारी देने पर बिना किसी ना नुकुर के या कुछ कहे बगैर, मेरे जैसा मैंने जिसको बोला आज आपको बोलना है, अच्छा आज आप ना बोलिए, आप कल बोलीजिए, सबने मेरी उस बात को रखा। तो आप सब सुंदर शिरोमणि सुंदर साथ हो, जैसा अभी तक साहब में राजी ने कहा, आप सब राज्य के लाडले सुंदर साथ हो। आपके सभी के सहयोग से ये सब कार्यक्रम संभव हो पाया है। और मामी जी के लिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास। तो हम शुक्राना का भाव सब लोग मिलकर राज्य के चरणों में करेंगे। आदरणीय पंकज आइए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जी प्रणाम प्रणाम। पिछले 2 महीनों से हम सब ज्ञान सुधा में मेरी आदरणीय बहन और सबकी आदरणीय और मेरी धाम सखी भी है आदरणीय चांद दीदी के मुखारबिंद से हम सब ने बीतक चर्चा का श्रवण किया। ज्ञान सुधा आज से 5 वर्ष पूर्व करीब बनाया था। हम 3-4 सुंदर साथ ने आपस में वाणी मंथन करने के लिए उसको बनाया था, मगर धीरे धीरे करके कड़ी कड़ी जुड़ती चली गई और ये आज एक माला के रूप में हम सब बंध गए हैं कि अब हम बिछुड़ नहीं सकते हैं इससे। अब इसका एक भी मोती अलग नहीं हो सकता है। तो हम जिस लक्ष्य को लेके चले थे ज्ञान सुधा में, आज उस लक्ष्य की पूर्ति होती मुझे नजर आती है। हमारा ये लक्ष्य था कि हम अपने बच्चों को हम वो संस्कार दे पाए, हम वो चीज दे पाए जो हमको हमारे बुजुर्गों ने दी है। हम लोग मंदिर में जाते थे, हमको सब कुछ मिलता था वहां से, मगर आजकल मंदिरों में जाना संभव नहीं हो पाता है बच्चों का। तो ये सोचा गया था कि चलो जूम के जरिए ही सही हम बच्चों को कुछ ऐसे संस्कार दे दें ताकि कम से कम वो प्रणामी धर्म को जान सकें, निजानंद संप्रदाय को जान सकें, कुलजम स्वरूप वाणी को जान सकें, बीतक चर्चा सुन सकें। तो किसी न किसी माध्यम से, चाहे हम लोगों ने कीर्तन गायन किया, प्रकाश हिंदुस्तानी का गायन चल रहा है, इससे पहले पूरी वाणी का गायन हम लोगों ने किया और पूरी वाणी को मंथन भी किया और उसका वाणी सार भी प्रस्तुत किया। तो ये सब जो है ज्ञान सुधा की एक्टिविटीज रही हैं। और मैं ये चाहूंगा कि हमारे ये जो बच्चे आज हमारे साथ जुड़े हैं ये ऐसे ही जुड़े रहें और अपने साथ अपने परिवार के और लोगों को भी जोड़ें, अपने भी बच्चों को जोड़ें, ताकि जो ये सुख है ये हम सबको दे पाए। ये सुख देव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अनानार, इस लक्ष्य को लेकर अगर हम चलेंगे तो वो दिन दूर नहीं होगा जब हर एक के दिल में सुखों का भंडार भरा होगा, सुखी सुख होगा। और ये पर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म की जो वाणी है, प्राणनाथ जी की जो वाणी है, ये जन जन तक पहुंच सकेगी, ऐसी मेरी आकांक्षा है। और आप सब सुंदर साथ के चरणों में ये प्रार्थना भी है कि आप जैसे हमारा साथ देते आए हैं, जैसे हम लोगों को आगे करते चले आए हैं, हम लोग भी पूरी पूरी सेवा में तत्पर रहे हैं, जिसमें खासकर मैं ममता गिरधर जी के सहयोग को नहीं भूल सकता हूँ। मैं तो बहुत ढीला ढाला आदमी हूँ, मगर उन्होंने सबको जो है बांध के रखा, जिसको जो भी सेवा दी वो सेवा उनसे लेती रही हैं। और आप सब सुंदर साथ भी
कदम से कदम मिलाकर इस सेवा को करते रहे। हम ऐसे ही जुड़े रहें, ऐसे ही करते रहें, और ये प्रयास रहेगा कि ज्ञान सुधा में ऐसे ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम हम सब सुनते रहें। और छोटी छोटी नाटिकाओं के माध्यम से, जैसे आज अजमेर के सुंदर साथ ने हम सबके सामने प्रस्तुति दी, इसी तरह से और भी सुंदर साथ तैयार हों, छोटी छोटी नाटिका के माध्यम से वाणी से जुड़े रहें। हमारे सदगुरु सरकार श्री ने ऐसे ही छोटी छोटी चीजों को लेकर हम सबको आगे बढ़ाया, और आज रतनपुरी में जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें कोई भी पेड आर्टिस्ट नहीं होता है। तो ये सब उनकी देन रही, उनकी मेहर रही हम सबके ऊपर कि आज हम सब इस काम को कर भी पा रहे हैं। ये सब उनकी मेहर से ही संभव हो सका है। तो आइए हम सब सुंदर साथ उस धामधनी का, उस मेरे प्राण पिया का, मेरे प्राण पीतरम का शुक्राना करते हैं कि उन्होंने घर बैठे ही हमको ये सब सुख दिए हैं। ये भजन सब साथ को आता भी है, अपने मन में सब गुनगुनाएंगे और उस प्राण पिया का शुक्राना करेंगे। कैसे तेरा शुक्राना बजाएं, कैसे तेरे गुण हम गाए हो पिया जी। सुख के निधान हो वाला जी, गुण के निधान हो। कैसे तेरा शुक्राना बजाए, कैसे तेरे गुण हम गाए हो पिया जी। सुख के निधान हो वाला जी, गुण के निधान हो। कोट मुख कोट जुबा कोट बेर कहे तो भी गुण तेरे कहे न जाए। गुण तो तेरे अनगिन है, कैसे गिन मेरे पिया, गुण तेरे गिन नहीं पाए। तेरी मेहर को ही आए, मांगे तो बस मेहर मांगे। मेहर तेरी हमको जगाए हो पिया जी। सुख के निधान वो वाला जी, गुण के निधान हो। सुख में भी और दुख में भी तो है तेरा आसरा, अंग संग तेरी मेहर है। लाख जुबा लाख जतन लाख बेर करे तो भी तेरी मेहर तो अनगिन है। रहती सदा हर पल छिन है, अवगुण मेरे बढ़ते जाए। तेरे गुण ही तो हमको बताए हो पिया जी। सुख के निधान हो वाला जी, गुण के निधान हो। सारी जिमी कागज हो, पेड़ सारे लेखनी और सागरों की स्याही बनाऊं। सारे तारे आसमां के बन जाए अक्षर, तो भी गुण लिख नहीं पाऊं। तेरी मेहर को ही गाऊं। कोट गुना गुण बढ़ते जाए,
अवगुण मेरे जिसमें समाये हो पिया जी, सुख के निधान हो वाला जी, गुण के निधान हो। कैसे तेरा शुक्राना बजाए, कैसे तेरे गुण हम गाए हो पिया जी, सुख के निधान हो वाला जी, गुण के निधान हो वाला जी, सुख के निधान हो पिया जी, गुण के निधान। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मिंटू भैया, ये भाव, ये भजन ना युगों युगों तक याद किया जाएगा। ये सच्ची में ये पूरी अंतरात्मा को हिला देता है। सब राज्य की मेहर है, सुंदर साथ का प्यार है। सुंदर बहुत ही साथ प्यारा जी, भाव, बहुत ही प्यारा भाव से गाया। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत सुंदर। आदरणीय सुभाष जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उनके गीत माला भी अमर हो गई, वो भजन भी हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे। और मैं प्यारी तन्वी का भी बहुत आभार करूंगी। उस बच्ची ने सबसे पहले प्रस्तुति बच्चों की तैयार कराई थी और छोटे बच्चों को पूरा वही अपनी पूरी जिम्मेदारी से तैयार कराती रही है। तो उस बच्ची का भी सहयोग बहुत बहुत सराहनीय। तन्वी बहुत अच्छा बेटा, तुम हो, ईशम हो, राज्य तुमको ऐसे ही आगे बढ़ाते हैं। बहुत सीता आंटी आगे चाहिए से सबको बहुत बहुत बधाई हो। सबको बहुत बहुत बधाई हो। अब हम लोग अर्जी सुन लेते हैं, फिर आपस में बातचीत करेंगे आगे कैसे क्या, या जिसका भी जो विचार होंगे हम रख सकते हैं। तो सीमा मल्होत्रा जी आइए, अर्जी बोल लेते हैं और उसके बाद हम लोग फिर अपना बात करते हैं। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम जी। आवाज आ प्रणाम रही जी। है? हाँ आ आवाज रही आ है। रही है? प्रणाम। तुलसी प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय, राम के धनी की जय। इतना बाकी रयो घड़ी चार, भावत चलन की मोह करे विचार, असती निवारता हमें पहुँचा बखत, मोइन अर्ज करत है, स्वामी आए तखत। हमको इस खेल से निकाब करो सीधार, भले मनोरथ पूर्ण, रयो न कोई कार। श्रीधाम धनी सुनत है, वाणी नवक बोल, तुम आई जो मोमिनों की होत है कबूल। अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में धो के खड़े। अर्जी सुंदर साथ करे,
हो के खड़ी पिया जी धनी जी खेले को बस करो दिन बीते हैं बसे अर्जी सुंदर साथ करे चरणों में हो के खड़ी अर्श के पीता से सूरज हमने की खेल क्यों मांग लिया ये समझ हमने न थी ये समझ हमने न थी ये समझ हमने न थी पिया जी धनी जी खेले को बस करो दिन बीते हैं खड़े अर्जी सुंदर साथ करे चरणों में हो के खड़े माया देखी है दुख भी देखा है खेल भी देख लिया इश्क भी देखा है इश्क भी देखा है इश्क भी देखा है पिया जी धनी जी ले चलो बस करो दिन बीते हैं बड़े अर्जी सुंदर साथ करें चरणों में हो के खड़ी आपकी जुदाई को अंगना कैसे सही ऐसा सारे होगी आपसे कैसे कहीं आपसे कैसे कहीं आपसे कैसे कहीं पिया जी धनी जी ले चलो बस करो दिन बीते हैं अर्जी सुंदर साथ चरणों में हो के खड़े अंगना जान के ही आपने जगाया लेके चलते क्यों नहीं ये समझ न आया है समझ न आया है समझ न आया है बल हमरा न चला बल हमरा न चला साथ चरणों में पड़ी अर्जी सुंदर साथ करें चरणों में हो के खड़ी पिया जी धनी जी पिया जी धनी जी खेले को
वस्त्रो इन बीते हैं बड़े, अर्जी सुंदर साथ करें, चरणों में हो के खड़े, अर्जी सुंदर साथ करें, चरणों में हो के खड़े, अर्जी सुंदर साथ करें, चरणों में हो के खड़े। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर सार जी को हम सबका कोटि कोटि प्रेम प्रणाम, कोटि कोटि प्रेम प्रणाम।